गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर एंड दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक्स करेंगे जो ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल में अलजेब्रा से रिलेटेड कर चुके हैं, और उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में हम सॉल्यूशंस के बारे में वो सब पढ़ेंगे। क्यों, अगर एक इक्वेशन एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब इसके अंदर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना, यानी कि एक चीज उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगी, एक चीज उसके राइट हैंड साइड में होगी। फॉर एग्जांपल क्या अगर कोई इक्वेशन 2x + 3 = 7, तो ये इक्वल टू का मतलब है इसी दो चीजों के बीच में इक्वेट हो रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वेट किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये वेरिएबल है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वेरिएबल्स क्या होता है अपने पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, एंड अब इसकी जो पावर है वो 1 है। तो जो पावर मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की एक गिवन इक्वेशन में, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने दे दिया आपको 2x टू द पावर 2 + 4 = 11, तो यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो मैं वेरिएबल की पावर को देखूँ, और वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। हम कहेंगे यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 हो गया। तो इस तरीके से हमें डिग्री के बारे में बताना चाहिए, इक्वेशन के बारे में। डिग्री के बेसिस पे जो हमारी इक्वेशन होती है दैट इज ऑफ 3 टाइप जो हम अभी तक करते हैं। पॉलिनोमियल में मैंने थोड़ा सा बताया था, एक होता है लीनियर इक्वेशंस, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। एक होता है वैसे क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता है वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक के अंदर वेरिएबल की डिग्री होती है 3 होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2x + 9 = 15, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक के केस में जो डिग्री है वो 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक। सिमिलरली क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, तो ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन, एक राइट हैंड साइड, और डिग्री जो है यहाँ पर 3 गिवन है। तो ये बट हमारे इस चैप्टर के अंदर 9th क्लास के लिए हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। These things will not be considered in this class. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0। तो यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन जो होगी हमेशा इस फॉर्म में होने वाली है, जहाँ पर हमारा वेरिएबल x है, जो b है हमारा कांस्टेंट है, दैट इज हमारी कांस्टेंट टर्म, मतलब कोई भी यहाँ पर नंबर प्रेजेंट हो सकता है, रियल नंबर प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर हमारा x जो है वो वेरिएबल है, और a जो है हमारा कोफिशिएंट रहेगा x का। फॉर एग्जांपल 2x + 1 = 0, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर x इज वेरिएबल, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड 2 इज अ कोफिशिएंट। इक्वेशन तो है बट वेरिएबल एक ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो हम यहाँ बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट जो हमारा टॉपिक है दैट कंसिडर्स 2 वेरिएबल्स। तो अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो 2 वेरिएबल्स के लिए जो हमारी इक्वेशन होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ax + by + c = 0। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के लिए ax + b रहेगा, ऐसे ही 2 वेरिएबल के लिए ax + by = में c रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लिखता हूँ 2x + 3y + 7 = 0, तो अब ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 वेरिएबल प्रेजेंट हैं, एक कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट और इक्वेशन इक्वेट का साइन है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन जो है वो किस में है, 2 वेरिएबल्स। तो जिसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सम को सॉल्व कर रहे हैं।
that form a linear equation in two variables where x is equal to -3। तो हमारे को उसने क्वेश्चन दिया बेटा कि वी हैव टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें दो वेरिएबल होंगे और वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जिसका x का वैल्यू यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू हमें -3 गिवन है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बट हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें x का ही वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, -3 के इक्वल है, बाकी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, दैट इज -3। y हमारे पास नहीं गिवन है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y यहाँ पर, और y के पहले का भी कोई नंबर नहीं गिवन तो ऑब्वियसली वो 0 रहा होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट की भी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो कांस्टेंट की जगह पर भी हम क्या लगा सकते हैं, दैट इज हम आवर 0। तो दैट इज -3a प्लस 0 प्लस 0 डॉट y प्लस 0। ये जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पर हमारा a क्या था, कोफिशिएंट। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे उसने बोला है हमारे दैट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस में y। तो इसको भी हमने क्या करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि x गिवन है, y गिवन है, उसका कोफिशिएंट गिवन है, यहाँ कोफिशिएंट नहीं गिवन तो हम 1 लगा सकते हैं। बट राइट हैंड साइड में c का वैल्यू नहीं है और हमने देखा कि यहाँ पर राइट में तो 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 को राइट साइड में मूव कर देंगे और यहाँ पर 0 रह जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। सो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है जिसके अंदर वो बोल रहा है कि जब हमारे पास 5y इज इक्वल टू में 4 है तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म के अंदर इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू तो नहीं गिवन तो हम x से पहले एक 0 लगा देंगे, प्लस y से पहले 5 गिवन है तो हम यहाँ पर 5y लगा सकते हैं, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या गिवन है, हमारे पास 4 गिवन है। तो बट 4 इस साइड में, अगर इस साइड आएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, दैट इज 0। तो ये अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। साथ वाला कोफिशिएंट एज इट इज रख दिया, x का वैल्यू नहीं गिवन तो 0 डॉट x लगा दिया, c का वैल्यू तो राइट में गिवन था तो वो क्या होगा, एक साइड में लाएंगे तो साइन चेंज होगा तो वो माइनस फॉर्म की 4 की फॉर्म में आ जाएगा। टर्म अब वहाँ बोल रहा है हमारे को सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है हम वेरिएबल की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। मतलब इक्वेशन का रूल सेटिस्फाई हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है, राइट हैंड साइड के। फॉर एग्जांपल अगर हमारे को इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, अब कह रहा है कि हमने पता करना है कि शो दैट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 is a solution of this equation 2x plus 3y is equal to 12। तो अगर इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में मैं x और y का वैल्यू रख देता हूँ तो मैं चेक करूँगा क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो पाती है या नहीं हो पाती। तो x का वैल्यू रखूँगा तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ y का वैल्यू यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा। तो वी हैव टू चेक कि वेदर इट विल कम 12 और नॉट। सो 2 3s आर 6 प्लस 3 2s आर 6, सो इट इज इक्वल टू 12। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आई वो राइट हैंड साइड के ही इक्वल आई। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कंप्लीट इक्वेशन।
सॉल्यूशन किया था x और y की जगह कोई वैल्यू रखी जिस वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो इसी चीज़ को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो वो क्वेश्चन दे रहा है फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ना ही x का वैल्यू गिवन है, ना हमारे पास यहाँ पर y का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ सॉल्यूशन से मतलब है कि x या y की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तीनों वैल्यूज़ को एक साथ में ही कर सकते हैं कि अगर x प्लस में एट x इज इक्वल टू में 1, अगर मैं x की जगह उस इक्वेशन में 1 पुट कर देता हूँ तो जो हमारा x प्लस में 2y 6 के इक्वल था, तो x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करने के बाद 6 माइनस 1, तो 5/2 क्या आ गया y का वैल्यू। तो अब हम ध्यान से देखें तो वैल्यूज़ जैसे ही मैंने अपनी तरफ से कोई भी पुट कर सकता हूँ, तो मैंने जब x का वैल्यू 1 पुट किया तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 5/2। अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो x प्लस में 2y इज गिवन एज 6, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4/2 इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू कितना आया 2। सिमिलरली मैं यहाँ पर x की जगह भी कुछ भी लिख सकता हूँ, y की जगह भी कुछ लिख सकता हूँ। तो नाउ आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 3, so 3 plus 2y is equal to 6, so 6 minus 3/2 is equal to y, so y is 3/2। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब मैं चेक करूँगा कि मेरी सॉल्यूशंस की कंडीशन इक्वेट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, यानी कि जो y की वैल्यू निकली मैं वहाँ पुट करके देखता हूँ कि राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अगेन, जो क्या थी मेरी x प्लस 2y। तो x का वैल्यू मैंने यहाँ क्या लिया था 1, y का वैल्यू क्या लिया था 5/2 निकला। तो मैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस में 5 6, जो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल था। तो यहाँ से उस पर्टिकुलर y के वैल्यू ने इस पूरी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली हम इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में अब मैं y का वैल्यू पुट करता हूँ 2 और x का वैल्यू भी 2 पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा, ये राइट हैंड साइड था, तो 2 प्लस 4 दैट इज 6, तो 6 के इक्वल आया। तो हमारा अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरिफिकेशन करना नहीं होता एग्जाम्स में आपको, बट दैट इज़ फॉर द सेटिस्फेक्शन पर्पस। वेरिफिकेशन आपका फिर भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा। तो x का वैल्यू मैंने यहाँ 3 रखा, प्लस में 2 इंटू वाई का वैल्यू 3/2, दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अगेन 6 इज इक्वल टू 6, तो आवर्स LHS इज इक्वल टू RHS। किया है तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बताया क्या होता है, जिसमें हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी कोई भी वेरिएबल गिवन है, वेदर इट इज़ 1 और 2, डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और 2 वेरिएबल का मतलब है वहाँ पर सिर्फ x के अलावा y भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने सॉल्यूशंस निकालने सीखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ा, दैट वाज ax प्लस b, और हमने 2 वेरिएबल्स का पढ़ा ax प्लस by इज इक्वल टू c प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने करे, डिटेक्शन की, कांस्टेंट क्या, इक्वेशंस बनाई एक ही वेरिएबल की वैल्यू की गिवन हो तो भी। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही कवर करेंगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिसाइज क्वेश्चंस रिलेवेंट टू दीज टॉपिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।